हरे कृष्णा। आप सभी को आज पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वास्तव में आज व्यंजुली महाद्वादशी का महापर्व हमारे लिए उपस्थित हुआ है और ऐसा सुअवसर बहुत समय बाद आता है। इसलिए भी आज का ये दिन अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के दिन का प्रत्येक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत विशेष है। सभी वैष्णव भक्तगण आज के दिन निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं। निर्जला एकादशी विशेष कथा की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जिसकी आप में से कई भक्त काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, तो उसे अवश्य सुनिएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रील व्यास देव जी और भीम के संवाद में प्राप्त होता है। युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई भीमसेन ने एक दिन श्रील व्यास देव जी से पूछा। उन्होंने कहा, हे विद्वान एवं पूजनीय पितामह, कृपया मेरी विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। वे हमेशा मुझे भी ये उपवास रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना शास्त्रों का विधान है, लेकिन मैं क्या करूँ पितामह। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं दान दे सकता हूँ और उचित विधि विधान से भगवान केशव की उपासना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास कदापि नहीं रख सकता। वो सभी लोग मुझे ये एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन हे पितामह, आप तो जानते ही हैं मेरे पेट में सदैव वृक नामक अग्नि जलती रहती है और बिना भोजन लिए मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अब ऐसी स्थिति में हे पितामह, आप ही मुझे उपदेश दीजिए कि मैं एकादशी व्रत का पालन कैसे कर सकता हूँ, एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीम की ऐसी समस्या सुनकर श्री व्यास देव जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे भीम, अगर तुम उच्च लोकों में जाना चाहते हो और नर्क लोकों में नहीं जाना चाहते, तो तुम्हें हर मास में आने वाले दोनों एकादशी व्रतों में भोजन नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर भीम ने फिर से कहा, हे महर्षि, आप तो जानते ही हैं मेरे लिए भगवान द्वारा निर्देशित 24 एकादशियों का व्रत रखना असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे उदर में सदैव वृक नामक भूख की अग्नि जलती रहती है और वो अत्यधिक भोजन खाने से ही बुझती है। इसलिए प्रयास पूर्वक मैं वर्ष में केवल एक दिन ही व्रत रख सकता हूँ, और वो भी भारी तपस्या करके। इसलिए कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए कि किस प्रकार और ऐसा कौन सा मैं व्रत करूं जिससे कि मुझे समस्त लाभ प्राप्त हो सके। भीम का ये प्रश्न सुनकर श्री व्यास देव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण न करते हुए संपूर्ण उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका व्रत टूट जाता है। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक करना चाहिए। अगर कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करता है, तो वो वर्ष की समस्त एकादशियों के पालन का फल प्राप्त कर लेता है। एक समय भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वो निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुदूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाने के लिए आते हैं। श्री व्यास देव जी के ऐसे उपदेश सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लिया और तब से
वे प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इसीलिए ये व्रत पांडव निर्जला एकादशी या फिर भीम एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदार पर्वत के समान पाप कर्मों के फल भी भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये घोषणा की थी कि पवित्र नदी में स्नान करना, दान देना, वैदिक मंत्रों का जप या यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करने या पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और इसीलिए आज की इस निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए। भक्तगण आज के दिन इस महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जप करने का संकल्प भी लेते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रखना चाहिए। आज के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके उपवास करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक चेतना रखते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए और उसी से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक शास्त्रों से लिए गए प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार कार्य करते हैं। हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस अच्छे से रिसर्च किए हुए होते हैं, उसके संदर्भ प्रामाणिक शास्त्रों से लिए होते हैं और इसीलिए हम अपने वीडियोस में बीच बीच में अनेक श्लोका का संदर्भ भी देते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी किसी भी सामान्य वेबसाइट या यूट्यूब चैनल से ली गई नहीं है, बल्कि हमारे प्रमाणभूत वैदिक शास्त्रों से ली गई है और इसलिए उसमें सच्चाई है, प्रमाणभूतता है और हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे वैदिक ज्ञान को यथा रूप में जैसा है वैसे ही बिना किसी मिलावट के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास सराहनीय लगता है और सनातन संस्कृति के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया योगदान हमें इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा और सनातन शिक्षा का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। चलिए अब आज के इस मंगलमय और पावन निर्जला एकादशी के अवसर पर हम एक और सुंदर रस से भरी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जो कि भगवान और उनके भक्त के बीच का सुंदर मधुर आदान प्रदान है। आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। बहुत वर्षों पुरानी बात है।
एक समय दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण रहते थे। एक अत्यंत वृद्ध और कुलीन परिवार के ब्राह्मण थे। उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन सोचा कि मेरे जीवन का बहुत सारा हिस्सा तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन अब इस मृत्यु के समय में मुझे तीर्थ यात्रा में दर्शन करने का बड़ा मन कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ करूं और अलग अलग स्थानों पर जाकर भगवान के दर्शन करूं। ऐसा निर्णय करके वे वृद्ध ब्राह्मण विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। संयोगवश उसी समय एक और युवक ब्राह्मण भी उनके साथ चल पड़ते हैं। वह युवान ब्राह्मण विद्वान था, लेकिन निर्धन था। उसके पास जो धन था वो सिर्फ एक ही था, और वो था उसके सद्गुण। वो अत्यंत संयमी, सदाचारी, सत्यभाषी और ब्राह्मण के हर प्रकार के गुणों से युक्त था। वो नव युवक भी उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ साथ चलने लगते हैं, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण कई स्थानों पर चलने में असक्षम होते थे। इसलिए ये नव युवक ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते थे। पूरे मार्ग में उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, उनकी सहायता की, उनका विश्राम करने में, उन्हें भोजन खिलाने में, उनको शयन करवाने में। और इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर वृंदावन की संपूर्ण यात्रा पूरी की। उन्होंने साथ में यमुना नदी में स्नान किया, गोवर्धन पर्वत सहित वृंदावन के 12 वनों के दर्शन किए, अलग अलग स्थानों पर जाकर भगवान की लीला स्थलियों को देखा। आखिर वे एक स्थान पर आए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गोपाल की सुंदर मूर्ति खड़ी थी। उनकी भव्य पूजा हो रही थी और गोपाल की सुंदर छवि ने उन दोनों के मन आकर्षित कर लिए, और वो दोनों ब्राह्मण कुछ दिन उसी स्थान पर रह गए। उसमें जो वृद्ध ब्राह्मण थे वे इस युवक ब्राह्मण की सेवा निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि उस युवान ब्राह्मण ने निष्काम भाव से उस वृद्ध ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा की थी। समय समय पर वो उन्हें भोजन देता, उन्हें विश्राम करवाता और उनकी हर जरूरतों की पूर्ति करता। इसके पीछे उस युवक का कोई स्वार्थ नहीं था, और उसके ऐसे ही सद्गुण देखकर वो वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। अब वो उसे स्नेह करने लगे थे। वह वृद्ध ब्राह्मण अपने आप में इतना कृतज्ञ महसूस कर रहे थे कि एक दिन उन्होंने उस युवक से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवाऊंगा। ये सुनते ही उस युवक ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं विद्वान, आप तो एक कुलीन उच्च परिवार के ब्राह्मण हैं। आपका परिवार अत्यंत सुखी और समृद्ध है। मैं आपकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं निर्धन हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है, इसलिए आप ऐसा संकल्प मत लीजिए। लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण अटल रहा। उन्होंने उस नव युवक से कहा, नहीं, मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा, भले ही मुझे अपने परिवार का भी विरोध सहना पड़े। नव युवक ने उस वृद्ध ब्राह्मण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण नहीं माने। उस वृद्ध ब्राह्मण ने नव युवक से कहा, मैं अपने परिवार की चिंता नहीं करता, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवाऊंगा। ये सुनकर उस नव युवक ने थक हार कर कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर एक काम करते हैं, चलिए गोपाल जी के सामने चलते हैं और आप वहीं पर मुझे अपना वचन दीजिए। गोपाल जी हमारे साक्षी रहेंगे। अब देखिए, ये कोई आजकल का समय नहीं था जहाँ पर एक बार वचन दिया और फिर भूल गए। वो समय ऐसा था जब भगवान के सामने अगर किसी ने कोई वचन दे दिया तो फिर कोई भी उसको तोड़ता नहीं था, वो उसकी अमान्य रखता था। और इसीलिए वो दोनों ही ब्राह्मण गोपाल जी के विग्रह के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने गोपाल जी के सामने उन्हीं की साक्षी में वृद्ध ब्राह्मण ने युवक ब्राह्मण को वचन दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह इस नव युवक से करवाएंगे। उसके बाद उस नव युवक ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे साक्षी हैं, याद रखिएगा, अगर मुझे कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको ही लेने के लिए आऊँगा। इस प्रकार भगवान के सामने वचन देकर, भगवान को साक्षी रखकर वे दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद उस वृद्ध ब्राह्मण को अपनी बात और अपना वचन याद आया। उसने अपने पुत्र, पत्नी और अपने परिवार को बुलाकर इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में कह सुनाया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने उन सब से कहा कि किस प्रकार उस नव युवक ने उसकी सेवा की थी और उसके बदले में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाने का वचन दिया था। जब परिवारजनों ने और उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्रों ने ये बात सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और इस बात का विरोध करने लगे।
उन सब ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि पिताश्री, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा समाज आपका उपहास उड़ाएगा और हम सब भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। उस वृद्ध ब्राह्मण का साथ किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की भी धमकी दे दी। अब ऐसे में वृद्ध ब्राह्मण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मैंने तीर्थ धाम के अंदर भगवान के विग्रह के समक्ष वचन दिया है, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? भगवान स्वयं साक्षी बने थे इस बात के। अगर मैंने अपनी पुत्री उस युवक को नहीं दी तो कहीं वो स्वयं गोपाल जी को साक्षी बनाकर यहाँ ना ले आए। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, इन सब बातों की चिंता आप मत कीजिए। अगर वो युवक यहाँ पर आता है और आपको आपके वचन की याद दिलाता है तो आपको बस एक ही कार्य करना है। आप उसे बोलिएगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर पुत्र और परिवार सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए और संयोगवश हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन प्रातः काल में वो नव युवक ब्राह्मण इस वृद्ध ब्राह्मण के घर पर आया। आकर उसने उस वृद्ध ब्राह्मण से अपने वचन के विषय में पूछा और उसे पूरा करने के लिए अब आगे क्या करना है उस विषय में बात करने लगा। जब उस नव युवक ने वृद्ध ब्राह्मण को अपने दिए हुए वचन की याद दिलाई तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। और ये देखकर उस युवक ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया। सबको बुलाकर वो नव युवक कहने लगा कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान के सामने गोपाल जी के समक्ष वचन दिया है, गोपाल जी स्वयं इसके साक्षी हैं और अब ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के सभी पुत्र डंडे से उस नव युवक को मारने लग गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी जब अकेले तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उनकी संपत्ति हड़पने के लिए इस नव युवक ने चाल चली थी और अब ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पिताजी ने उसे अपनी पुत्री देने का वचन दिया था। ये झूठ बोल रहा है। और इस प्रकार दो पक्ष बन गए। गांव के लोग भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। सभी गांव वाले उस पर शक करने लगे और तब उस नवयुवक ने कहा कि मैंने तो इस वृद्ध ब्राह्मण को मना ही किया था कि आपका परिवार इस बात के लिए सम्मति नहीं देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये वचन दिया और वो भी गोपाल जी के सामने, तो अब उन्हें अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। इन सब के बीच उस वृद्ध ब्राह्मण ने नवयुवक से कहा कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें गोपाल जी के सामने वचन दिया था और भगवान साक्षी हैं, तो अगर गोपाल जी स्वयं यहाँ आकर अपनी साक्षी देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। और ये बात सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण के सभी पुत्र और परिवार वाले भी हामी भरने लगे, क्योंकि वो तो यही सोच रहे थे कि कोई विग्रह थोड़ी ना यहाँ पर आएंगे साक्षी भरने के लिए। लेकिन उस नव युवक को भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी। उसने सभी गांव वालों के सामने कहा, ठीक है, फिर मैं गोपाल जी को ही साक्षी बनाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो नव युवक चल पड़ा वृंदावन की ओर, जहाँ गोपाल जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गोपाल जी के पास जाकर उस नव युवक ने कहा, प्रभु देखिए तो इस संसार में कैसे लोग हैं जो अपने ही वचन का पालन नहीं करते हैं। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि उसने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करवाया, बल्कि दुख मुझे इस बात का है कि उसने अपना वचन तोड़ा है। इसलिए अब आप ही साक्षी बनकर मेरे साथ चलिए और बताइए वहाँ पर जाकर सभी को कि आपके सामने ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने ये वचन दिया था। अब इस नवयुवक की बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। गोपाल जी ने उस नवयुवक से कहा, अरे भला कोई मूर्ति साक्षी कैसे बन सकती है, और वो चलकर वहाँ थोड़ी ना जा सकती है। तो नवयुवक भी हंसने लगा। उसने कहा, प्रभु अगर आप बोल सकते हैं तो फिर चल क्यों नहीं सकते, इसलिए कोई बहाना मत बनाइए, चलिए मेरे साथ, आपको मेरा साक्षी बनकर चलना ही होगा। अब भक्त के वश में हो गए भगवान, और फिर गोपाल जी तैयार हो गए उस नव युवक के साक्षी बनकर वहां जाने के लिए। लेकिन भगवान ने उस नव युवक से कहा, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और जिस समय जिस दिन तुमने पीछे मुड़कर मुझे देखा उसी समय मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे पैरों के नूपुर की झनकार सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। बस तुम एक काम करना, प्रतिदिन मुझे 1 किलो चावल का भोग लगाते रहना, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। युवक भी इस बात पर सहमत हो गया। युवक आगे आगे चलता रहा
और गोपाल जी उसके साक्षी बनकर पीछे पीछे आते रहे। गोपाल जी के नुपुर की झनकार को सुनते हुए युवक को लग रहा था कि गोपाल जी उसके साथ उसके पीछे ही हैं। वो प्रतिदिन भगवान को 1 किलो चावल का भोग लगाता और फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर देता। और इस प्रकार करते करते वे उस गांव के बाहरी छोर की तरफ आ चुके थे। अब उस युवक ने सोचा कि मैं अंदर जाकर सभी को सूचना दे के आता हूँ कि गोपाल जी आ गए हैं, लेकिन पहले मैं देखूँ तो सही कि गोपाल जी यहाँ है तो सही ना। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, गोपाल जी वहीं पे खड़े रह गए। गोपाल जी ने उस युवक से कहा, मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तुम जाओ और सबको यहीं पर बुला कर ले आओ। भगवान की बात सुनकर वह युवक गांव में गया। वहां जाकर उसने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उन सबसे कहा कि देखिए, गोपाल जी साक्षी बनकर मेरे साथ आए हैं। और ये सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वह वृद्ध ब्राह्मण और उसका परिवार भी ये सोचकर हैरान थे कि वृंदावन से गोपाल जी साक्षी भरने के लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेकिन वास्तव में उन सब ने गांव के बाहर जाकर देखा तो गोपाल जी अपनी मधुर मुस्कान और सुंदर बांसुरी के साथ वहां पर खड़े थे। जब गांव वाले और वृद्ध का परिवार आया तो गोपाल जी ने वास्तव में साक्षी भरते हुए कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे समक्ष अपना वचन दिया था और इसलिए उसे अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। और इस प्रकार गोपाल जी स्वयं साक्षी बने और उस दिन से उस विग्रह का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। जब उस राज्य के राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने साक्षी गोपाल के लिए एक सुंदर बड़ा मंदिर बनवाया और भगवान के विग्रहों को उस सुंदर मंदिर में स्थापित करवाए। हालांकि किसी कारण से कुछ समय बाद भगवान के उस विग्रह साक्षी गोपाल को विद्यानगर से उड़ीसा राज्य में लेकर आया गया और तब से आज तक साक्षी गोपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। लेकिन वो आज भी साक्षी गोपाल के नाम से ही जाने जाते हैं और भक्तगण उनका आशीर्वाद लेने, उनका सुंदर दर्शन करने के लिए नित्य प्रतिदिन आते रहते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्त की एक पुकार पर साक्षी बनने के लिए इतना दूर तक जा सकते हैं, क्या वे निर्जला एकादशी के दिन आपके द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो इसलिए निर्जला एकादशी के इस सुवर्ण अवसर को गवाइए मत। अपने मन, चेतना, पूर्ण निष्ठा के साथ तीव्रता से भगवान को याद करते हुए, मन से उनके चरण कमलों को पकड़ कर रखते हुए इस सुंदर व्रत का पालन कीजिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होइए। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। आज के दिन इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सुंदर कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरे कृष्ण।